हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? अ सिस्टम विच रिलीज द वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। सो किडनी किस टाइप के वेस्ट को सेपरेट करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। ये है नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया के फॉर्म में किडनी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करता है। अपने पास दो किडनी है, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी। एंड किडनी से रिलेटेड जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं रेनल। जैसे लंग्स से रिलेटेड वर्ड को बोलते हैं पल्मोनरी, वैसे ही किडनी से रिलेटेड वर्ड को बोलते हैं रेनल। तो आइए देखते हैं एक एक फंक्शन को। सो बेसिकली किडनी के पास चार मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर चार मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। हो गया टू पेयर ऑफ किडनीज, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद किडनी से जो यूरिन बनेगा, किडनी में क्या काम किया करता है? यूरिन को बनाता है। जैसे कि चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को छान दिया जाता है तो चाय पत्ती टी लीफ सेपरेट हो जाता है और चाय अलग हो जाता है। वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको फिल्टर आउट कर देता है किडनी। और भी वेस्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके से बॉडी के बाहर निकलते हैं, वहां पर दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो किडनी का मेन रोल है, ये हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करता है। तो किडनी बना है नेफ्रॉन सेल से। नेफ्रॉन सेल मैंने ये साइड में बना रखा है नेफ्रॉन सेल। इसके भी फंक्शन को देखेंगे डिटेल्स में। तो किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन सेल है। सो नेफ्रॉन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक ही किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन सेल है और यही फिल्टर आउट करते हैं। तो किडनी के अंदर यूरिन फिल्टर आउट होगा ब्लड से, और यूरिन फिल्टर आउट होने के बाद यूरेटर के थ्रू, यूरेटर ये लाइन को बोलते हैं यूरेटर, जो पाइप ट्यूब जैसा आया है, यूरेटर के थ्रू यूरिन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर का मेन काम क्या हो गया? इट कलेक्ट्स द यूरिन। यहाँ पे यूरिन को कलेक्ट हो जाता है और यूरिन टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये जो इसका थ्रोटूर है ना, ये ऐसे पॉइंट से यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है टाइम टू टाइम। तो चार ऑर्गन्स यहाँ पे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फंक्शन ऑफ किडनी टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट। फंक्शन ऑफ यूरेटर टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। Function of urinary bladder to store the urine, and urethra it controls the urine and it releases urine time to time। यहाँ तक समझ में आ गया? और एक नस के थ्रू, तो किडनी एक मेन ऑर्गन है और बॉडी के जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं वहाँ ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है। तो किडनी में भी डायरेक्ट नसें आ रही हैं हार्ट से। तो अरोटा एंड वेना कावा। अरोटा एक मेन आर्टरीज है और वेना कावा मेन वेन्स है। तो डायरेक्ट अरोटा और वेना कावा के थ्रू यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। एक ब्लड को लाता है और दूसरे ब्लड को ले जाता है फिल्टर आउट होने के बाद। जिन लोगों का किडनी खराब होता है उनको आर्टिफिशियल किडनी पे शिफ्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। एक मशीन होता है, ब्लड को यहाँ से आर्टरीज के थ्रू ब्लड को बाहर निकाला जाएगा और दूसरे से फिल्टर आउट करके सेम टाइम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको नेफ्रॉन। सो जो नेफ्रॉन की ये जो सी शेप है, सी शेप, इस सी शेप को हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बिल्कुल ऐसे मच्छरदानी जैसे छोटे जाली जैसे हैं जो कि एक्चुअली ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। ब्लड में से जितने भी वेस्ट वगैरह है नाइट्रोजन के फॉर्म में, उसको फिल्टर आउट कर देता है। आप ऐसे समझिए कि ये है अपना चाय सेपरेट करने वाला। तो ये जो फ्रेम है बाहर का, ये जनरली बना होता है या तो स्टील का या तो प्लास्टिक का या तो कभी कभी वुड का भी बना होता है। बाहर का फ्रेम, ये बाहर का फ्रेम हो गया। तो बाहर का फ्रेम को यहाँ पे बिल्कुल इसके ही सिमिलर यहाँ पे है, तो आउटर फ्रेम को हम लोग बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। और जो अंदर ये मच्छरदानी जैसा है जिससे चाय फिल्टर होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस का क्या काम है? ग्लोमेरुलस का मेन काम है कि ये फिल्टर आउट करेगा और फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट है,
फिल्टर आउट होने यहाँ से ब्लड आया और फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट है सेपरेट कर दिया यहाँ से और ब्लड को वापस रिलीज कर दिया, ठीक है, ब्लड गया बॉडी में। अब जो भी वेस्ट है बोमेन्स कैप्सूल उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट को आगे बढ़ेगा, वेस्ट धीरे धीरे आगे जाएगा। अब जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, तो ट्यूबुलर पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को सेपरेट करा जाता है, जैसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल थोड़ा बकलोल टाइप का, ये किसी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को भी सेपरेट करता है, बोले साइड हट जाओ साइड हट जाओ साइड हट जाओ, इस चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सेपरेट हो जाती हैं। बट इंपॉर्टेंट चीजें यदि ब्लड के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी तो वेस्ट हो जाएगा अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। तो उसको इन चीजों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो अपनी बॉडी जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये अपने बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आना चाहिए, तो ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूबुलर पार्ट में। रीअब्जॉर्ब होने के बाद इसके चारों तरफ नसें होती हैं जो वापस ब्लड में मिक्स कर देगी, उसके बाद यहाँ आ जाएगा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा। तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, फंक्शन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ से बन सकते हैं किडनी के बारे में एक्सप्लेन, वर्किंग एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, which word is used, MCQs में आ सकते हैं, which word is used related to kidney, renal, okay। So I hope आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।